study class 9th NCERT Economic Chapter 3 Poverty as a Challenge. Topic Global Poverty Scenario. So far we have studied about the different kinds of poverty and poverty condition in India and differences between the rural poverty and the urban poverty. Okay, so now we will come to the global poverty scenario. Here we will able to understand what is the scenario of poverty apart from the India in other part of world. The proportion of people in the different countries living in extreme economic poverty defined by the World Bank as living on less than $1.90 per day, okay, has fallen from the 36% in 1990 to 10% in 2015. What it's saying कि जो प्रपोर्शन है पॉवर्टी का, जो लोग पॉवर्टी में रहते हैं या फिर एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी कंडीशन में रहते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म एक्सट्रीम पॉवर्टी कंडीशन? इसका मतलब ये होता है कि वो लोग, ठीक है, हमने जब प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि वनरेबल ग्रुप ऑफ क्लासेस एंड द पॉवर्टी ग्रुप ऑफ क्लासेस. तो जैसे कि हमने देखा था कि जो पॉवर्टी लाइन के अंदर जो लोग आते हैं उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था. एक तो ऐसे लोग जिनके पास अपने कुछ तो सर्वाइवल के लिए ऑप्शन है, पर जो वनरेबल क्लास के लोग होते हैं उनके पास बिल्कुल भी नहीं है. तो एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी का भी अर्थ यही होता है कि वो इतने ज़्यादा पुअर पीपल हैं कि दे कांट अफोर्ड एनीथिंग, नॉट इवन द 2 times ऑफ मील. ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन दी गई थी कि अगर कोई इंसान एक दिन में $1.90 से कम का खर्च करता है, मतलब इससे कम अपने ऊपर खर्च करता है, तो वो बेसिकली क्या होगा, पॉवर्टी लाइन के अंदर आता है. और ठीक है, और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है कि 1990 से 1990 में देखा जाए तो 36% लोग वर्ल्ड के क्या थे, पुअर क्लास में आते थे, लेकिन 2015 में ओनली 10% लोग पुअर क्लास में आते हैं. इसका मतलब जो है कि पॉवर्टी लेवल जो है फ्रॉम 1990, ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुआ है अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट ऑफ और डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक. Although there has been a substantial reduction in the global poverty, it is marked with a great regional differences. Okay, what it's saying कि all know, we understand कि ठीक है global poverty में काफ़ी ज़्यादा fall हुआ है, लेकिन बेसिकली जैसे कि हम ये बोल सकते हैं, जैसे कि हम यूएस को लेते हैं, ठीक है, चाइना को लेते हैं, रशिया को लेते हैं, इंग्लैंड को लेते हैं. ऑल दिस कंट्रीज आर द वेरी ऑल दिस कंट्री कम्स अंडर द डेवलप्ड कंट्री. ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉवर्टी की रेशियो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है. वी अंडरस्टैंड अबाउट फ्रॉम 1990 टू 2015 तक में बहुत ज़्यादा रिड्यूस है. लेकिन अगर हम रीजनल वाइज जाते हैं, साउथ अफ्रीका के कुछ पोर्शन की बात करते हैं, इंडिया के कुछ पोर्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे पॉवर्टी स्टिल है, बट हम जब एवरेज निकालते हैं तो पॉवर्टी के रिडक्शन फॉल होते हैं. लेकिन रीजनल वाइज में अभी भी पुअर पीपल बहुत ज़्यादा सर्वाइव करते हैं. ठीक है, पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investment in human resources development. What is saying कि जो poverty है वो substantially decline हुई है. कहाँ कहाँ? चाइना में. ठीक है, चाइना में भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पुअर पीपल रहते थे, लेकिन वहाँ पे पॉवर्टी के रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है. और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, आप देख सकते हो मैप से. ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन हुआ है. व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये है कि यहाँ पे फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है. रीज़न ये है इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, वहाँ पे मैसिव इन्वेस्टमेंट किया गया है ह्यूमन रिसोर्सेज में. ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाइना इज़ फेमस फॉर द ऑल द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सप्लायर्स. ओके, तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है कि वहाँ पे पुअर क्लास के लोग बचे नहीं. जैसे हमने इकोनॉमिक में ही प्रीवियस चैप्टर में ये देखा था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, मैंने आपको वहाँ पे एक एग्जांपल दिया था कि सपोज अ गाई 2 पर्सन ए एंड बी, ठीक है, वो दोनों बच्चे हैं एंड दे ग्रोन अप. ठीक है, और फिर ग्रुप ए को, जो ए पर्सन है उसको एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है और बी ग्रुप को एक अच्छे से प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाता है. आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है, this might be not correct in the every scenario, but this is correct in the many scenario. Okay, so after some time जब वो क्लास 12 में पास होते हैं तो what happen, जो ए ग्रुप का बच्चा है that will be bigger than the other group of person if both are serious in study. ठीक है, and after sometimes what happen कि ग्रुप बी जो है वहाँ से जो पर्सन है, ठीक है, वो
अच्छे कॉलेज में जाएगा, मे बी IIT IIM और सम मेडिकल फील्ड, तो वहाँ से आफ्टर दैट दैट पर्सन विल एबल टू क्रैक द गुड क्वालिटी ऑफ जॉब और फिर वो इकोनॉमिक आउटपुट देगा। बट जो ए था पर्सन वो नहीं दे सकता, वो इवन क्या बोलते हैं जॉबलेस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है ह्यूमन इन्वेस्टमेंट में ना करने की, ठीक है। इंडिया में जनरली ये चीज़ लैकिंग है अभी। सो दैट वॉज कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट। सो अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी जाके वो डेवलपमेंट होगा। इन द number of poors in the China has come down from the 88.3% in 1981 to 14.7% in 2008 to 0.7% in 2015। वॉट इट सेइंग कि जो चाइना की रेशियो है, हमने अभी वर्ल्ड वाइज देखा था, ठीक है, लेकिन अब हम चाइना की देखते हैं कि 1981 में कितनी थी। फ्रॉम 1981 में वो लोग कितने रिड्यूस हुए थे, पहले 88.3% था, 1981 में वो 14.7% में आ गए थे, ठीक है। और 2008 में वो 0.7%, ठीक है, सॉरी 1981 में उनकी जो पॉवर्टी रेशियो थी दैट वाज 88.3% एंड 2008 में 14.7% एंड दे रिड्यूसेस टू द 0.7% इन 2015। काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुआ था। इन कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द डिक्लाइन हैज़ ऑल्सो been rapid, 34%। okay, just a minute। okay, been rapid 34% in 2005 to 16.2% in 2013। वो बोल रहे हैं कि जो अगर हम अब बाकी जो कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इनकी बात करें तो 2005 से लेके 2013 में इनके में भी पॉवर्टी रेशियो में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आया है। अगर हम 2005 की बात करते हैं तो उस टाइम पे 34% पीपल पुअर पीपल के कैटेगरीज में आते थे, लेकिन 2013 में 16.2% पीपल ही आते हैं। विथ डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ पुअर, द number of the poor has also declined significantly from, obviously that's a very common कि अगर परसेंटेज रिड्यूस होगा नंबर ऑफ पीपल भी रिड्यूस होंगे। तो पहले जो थे 2005 में कितने लोग पुअर पीपल के अंदर आते थे, 510.4 मिलियन, ओके, एंड 2013 में 274.5 मिलियन। Because of different poverty line definition, poverty in India is also shown higher than the national estimates। What it saying कि जैसे कि आपको पता है कि जो poverty line होती है, हमने देखा था, आपको यहाँ पे ये बताया ना कि poverty line जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, कौन सी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, कौन सी बॉडीज़ के द्वारा ये बनाई जाती है। वर्ल्ड बैंक तो देता है, अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक आई एम आस्किंग, ओके। तो ये क्या बोला है कि जो पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन है वो हर जगह अलग अलग है, ठीक है। इंडिया में अलग है, पाकिस्तान में अलग है, यूएस में अलग है, ठीक है। जस्ट आई गिव द एग्जांपल, इफ़ द पीपल रिसाइडिंग इन द यूएस ओन द कार्स, ठीक है, दे डज नॉट कम टू द रिचर क्लास फैमिली, बट इन इंडिया दे कम टू द रिचर क्लास फैमिली। पोवर्टी इन इंडिया इज़ ऑल्सो सोन हायर दैन द नेशनल एस्टिमेट। और वट इट सेइंग कि जो पोवर्टी है इंडिया की वो नेशनल एस्टिमेट से हमेशा ज़्यादा रही है। इसका रीज़न ये भी है कि यहाँ की पोवर्टी लाइन थोड़ी ज़्यादा है। इन सब सहारन अफ्रीका पोवर्टी इन फैक्ट डिक्लाइन फ्रॉम 51% टू 41% 2000। अगर हम अफ्रीका सब सहारन कंट्रीज़ में देखते हैं तो वहाँ पे कितनी परसेंटेज डिक्लाइन है, 51 to 41 फ्रॉम 2005 से 2015, ठीक है। In Latin America, the ratio of poverty has also declined from 10% in 2005 to 4% in 2015. Okay, Latin America में भी ये percentage of reduce हुआ है. Poverty has also resurfaced in the some of the former socialist countries like Russia, where official it was non-existence earlier. What it's saying कि poverty जो है, जैसे कि कुछ कंट्री थी, जैसे हम रशिया की बात करते हैं, रशिया में ओरिजिन से, जब से रशिया का एक अलग से फॉर्मेशन हुआ है तो वहाँ पे पॉवर्टी नहीं थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद पॉवर्टी वहाँ पे आ गई, वेयर ऑफिशियली इट वाज नॉट एग्जिस्टेंट अर्लियर, ठीक है। टेबल 3.2 शोन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग अंडर द पॉवर्टी इन डिफरेंट कंट्रीज एज डिफाइंड बाय इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, ओके, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन,
ठीक है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन विच वॉज गिवन बाय द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि वो लोग जो बिलो $1.90 से पर डे पे इन्वेस्ट करते हैं, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन प्रपोजेस एंडिंग पॉवर्टी ऑल टाइम्स। ठीक है, जो क्या बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया जाएगा। आपको ये बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने गोल्स को अचीव करने का टारगेट रखा है, मतलब उसमें पॉवर्टी हो गई, ठीक है, चाइल्ड हंगर हो गया, और क्या क्या चीज़ें हैं, एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मिलेनियम डेवलपमेंट ऑफ गोल्स। ठीक है, तो जो यूएन ने यहाँ पे दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें अचीव करना है, कब तक अचीव करना है, 2030 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्राफ देख लेना, ग्राफ नंबर 3.4 में, और आपको कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई होगी। आइडेंटिफाई द एरिया आपको करनी है, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ वर्ल्ड वेयर पॉवर्टी रेशियो हैव डिक्लाइन। आपको वो एरिया आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन हुआ है। आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ ग्लोब विच हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पुअर। आपको वो एरिया आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे सबसे कम पुअर पीपल रहते हैं। ओके, so we have completed this topic. In next class we'll come to the next topic. What you have to do, you have to see all these graphs कंसनट्रेटली, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि चेंजेस कैसे हुए हैं। अगर आपने पढ़ लिया है तो ठीक है, पर एक बार अगर आप ग्राफ देख लेंगे तो वो आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक रहेगा। ठीक है, 3.3 ग्राफ हो गया, 3.4 ग्राफ हो गया, ये सारे ग्राफ्स आपको थरोली एक बार देखने हैं, जस्ट यू हैव टू सी इट, आपको याद नहीं करने हैं।